Good morning, students. Welcome back to online class. Let's continue the lesson number 2, acid, bases, and salts. Now we discussed about that neutralization reactions in the what is indicators and what is pH scale. Okay, neutralization reactions. When an acid reacts with bases, the hydrogen ions of acids combined with the hydroxide ion of a base and forms water. As these ions combine together and form water instead of remaining free, thus both neutralize each other. Neutralization means that when acid reacts with the bases forms, that is water, and salt, that is called as also neutralization reactions. So आप इसको भी neutralization reaction बोल सकते हैं, या that's OH माइनस दैट इज़ बेस का है और प्लस H प्लस आयन से फॉर्मेशन करके वाटर फॉर्मेशन होगा, दैट इज़ ऑल्सो ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. सो इसमें एग्जाम्पल देखो, व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज़ ए बेस है रिएक्ट्स विद एन हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज़ एसिड है वो. सो सोडियम हाइड्रोक्साइड ब्रेक्स इनटू ए सोडियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड्स आयन, and hydrochloric acids breaks into hydrogen ions and chlorine ion. So that hydrogen ions and hydroxide ions combine together form a water, while the sodium ions and chlorine ions combined together form a sodium chloride. Very simple है, that is sodium hydroxide base है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, दैट इज़ एसिड है, तो दोनों भी रिएक्ट करेगा तब फॉर्मेशन होगा सॉल्ट है, और फॉर्मेशन होगा सॉल्ट के साथ वाटर फॉर्मेशन होगा फिर. ओके, दैट इज़ H2O. दैट इज़ सॉल्ट कौन सा है, NaCl फॉर्मेशन होगा सॉल्ट और वाटर फॉर्मेशन होगा H2O. दिस इज़ द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. उसके बाद और भी है, देखेंगे. Dilution of acid and bases. The concentration of hydrogen ion in an acid and hydroxide ion in a base per unit volume shows the concentration of acid or base. So concentration कितना है हाइड्रोजन आयन्स का एसिड के अंदर या बेस के अंदर, हाइड्रोक्साइड का आयन कितना होता है पर यूनिट वॉल्यूम में, वो बताता है कि द concentration of acid or base. Okay, by mixing of acid to water, the concentration of hydrogen ion per unit volume decreases. Similarly, by addition of base to water, the concentration of hydrogen per unit volume decreases. जैसे हम एसिड में वाटर डालते जाएंगे तो concentration क्या होता जाएगा पर यूनिट वॉल्यूम में, डिक्रीज होता जाएगा. सेम बेस में भी इतनी बेस है कंसनट्रेटेड है, उसको हम वाटर डालते जाएंगे तो डाइल्यूट होता जाएगा पर यूनिट वॉल्यूम में, तो वो भी डिक्रीज होता जाएगा उसको. ओके, दिस प्रोसेस ऑफ एडिशंस ऑफ एसिड एंड बेसिस वाटर इज कॉल्ड डाइल्यूशन. उसी प्रोसेस को हम डाइल्यूशन बोलते हैं फिर. ओके, दैट इज नेक्स्ट इज द डाइल्यूशंस ऑफ एसिड और बेस इज एक्सोथर्मिक. डाइल्यूशन होता है एसिड और बेस है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है. ओके, विच रिलीजेस दैट इज हीट. आपको फर्स्ट चैप्टर में बता दिया है एक्सोथर्मिक का मतलब है. दस एसिड और बेस इज ऑलवेज एडेड टू वाटर एंड वाटर इज़ नेवर एडेड टू एसिड. इम्पॉर्टेंट है ये, इसीलिए हम एसिड और बेस में हमेशा वाटर मिलाया जाता है धीरे धीरे, और वाटर इज़ नेवर एडेड टू एसिड. वाटर ऐड नहीं किया जाता है एसिड के या बेस के अंदर. फिर if water is added to a concentration acid or base, a lot of heat is generated which may cause a splash out of acids or base, or may cause severe damage as concentrated acids and base are highly corrosive. अगर हम एसिड के अंदर वाटर डालेंगे तो डाइल्यूशंस हो जाएगा. हम वाटर के अंदर एसिड नहीं डालना चाहिए, वो क्या हो जाएगा, इट्स वेरी डेंजर हो जाएगा. चाहे एसिड रहने दो चाहे बेस रहने दो, हीट जनरेट करेगा और वो स्प्लैश आउट हो सकता है, यानी बाहर निकल जाएगा वो एसिड, मुंह में उछल सकता है, हाथ जल सकता है, कुछ भी हो सकता है, डैमेज हो सकता है आपके बॉडी में फिर. सो इसीलिए कॉन्सेंट्रेशंस को हम डाइल्यूशन बनाते हैं एसिड और बेसिस को, तब हमें एसिड लेंगे तो उसके अंदर वाटर डाल के दैट इज़ उसको हम स्टीरिंग करते रहना चाहिए, चाहे बेस को भी इतने हैं फिर. ओके, सो ये एसिड से और बेसिस से हाईली कोरेसिव नेचर रहता है. इसीलिए strength of acid and bases.
acid in which complete dissociation of hydrogen ion takes place or complete strong acid are called strong acids. So acids जो completely dissociate करता है हाइड्रोजन आयन्स को, उसी को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड. सिमिलरली वैसे ही बेस भी इतने ही completely dissociation करता है हाइड्रोक्साइड आयन्स को, उसी को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस. ओके, सो मिनरल एसिड्स के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, कहाँ सल्फ्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, ये सारे मिनरल एसिड्स हैं. इसमें हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट होता है कम्प्लीटली. ओके, इसीलिए हम इसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं फिर. और वही ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, वो हाइड्रोजन को कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं करता है, इसीलिए हम उसको वीक एसिड बोलते हैं फिर. एल्कलीज आर वाटर सॉल्युबल. एल्कलीज है वाटर सॉल्युबल होता है बेस. ओके, 10 एल्कलीज कम्प्लीटली डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन्स, इसीलिए वो कम्प्लीटली डिसोसिएट करता है हाइड्रोक्साइड आयन्स को फिर. ओके, नेक्स्ट इसी उसके हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस. The complete dissociation of hydrogen ion and hydroxide ion is shown by that single arrow. Incomplete dissociation of hydrogen ions or hydroxide ion is denoted by double arrow. जो complete dissociate होता है उसको single arrow से denote करते हैं, और जो incomplete होता है उसको हम double arrow से denote करते हैं. फिर एग्जाम्पल देखो, complete dissociation है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जैसे स्ट्रॉन्ग बेस है वो Na+ आयन्स हो जाता है, सिंगल एरो बताएंगे, और OH- आयन्स होता है. तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड देखो H+ आयन से, और Cl दैट इज क्लोरीन माइनस है फिर. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हैं ऑफ इनकम्प्लीट डिसोसिएशन का, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है Mg++++ OH- है, और एसिटिक एसिड है CH3COOH, तो CH3COOH माइनस है और H+ आयन से. सो ऑल दो एसिटिक एसिड्स बीइंग एंड ऑर्गेनिक एसिड है इज ए वीक एसिड है, but concentrated acetic acid is corrosive and can damage the skin in if poured over it. देखो, हम उसको वीक एसिड में कंसिडर करते हैं, एसिटिक एसिड है, लेकिन हम कोरेसिव नेचर होता है, डैमेज भी कर सकता है स्किन को फिर. ओके, pH स्केल, मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेस. एक pH स्केल है, मेजरमेंट करता है कि व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड एंड बेस. लेट अस डिस्कस अबाउट दैट. pH स्टैंड्स फॉर द पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन ए सोल्यूशन. कोई भी सोल्यूशन के अंदर पावर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, तो वो है बताता है जो pH. ओके, तो pH वैल्यूज डिसाइड्स वेदर एन सोल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल. ये जो डिसाइड करता है pH वैल्यूज़ को, दैट इज़ एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है. फिर इसको इंट्रोड्यूस किया था जो फिर SPL सोरेंसन ने. ओके, मैथमेटिकल फार्मूला क्या है देखो, pH = -log10 हाइड्रोजन आयन्स. ओके, फॉर एसिड. इसमें देखना, फॉर न्यूट्रल सोल्यूशंस के लिए हाइड्रोजन आयन्स क्या होता है, 10⁻⁻7 होता है, दैट इज pH 7 होता है, इसका मतलब है. और एसिडिक सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन से दैट इज pH <7 होता है, याद रखना है ये. और बेसिक सोल्यूशंस में हाइड्रोजन आयन का कंसनट्रेशन से वो >7 होता है फिर. Okay, so OH ions are taken into amount of pH expression in place of POH. देख, अगर हम हाइड्रोजन आयन्स को कॉन्सेंट्रेशंस को देखेंगे तो फिर वो POH लेंगे, दैट इज POH = -log10 OH-. ओके, सो द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस डिपेंड अपॉन द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. तो स्ट्रेंथ अभी बताया था कि वो किसके ऊपर डिपेंड्स है, वेदर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड होता है. फिर इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इज ग्रेटर देन हाइड्रोक्साइड, द सॉल्यूशन इज एसिडिक. द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होगा हाइड्रोक्साइड से, तो वो एसिडिक नेचर होगा. अगर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन स्मॉलर होगा हाइड्रोक्साइड से भी, आयन से भी, तो वो सॉल्यूशंस होगा बेसिक होगा फिर. ओके, सो if the concentration of hydrogen ions and is equal to the concentration of hydroxide, the solution is become a neutral. दोनों भी concentrations equal होगा तो वो neutral solutions हो जाएगा फिर. Okay, pH scale का which quantities concentration of hydroxide in a solutions. pH scale का definition है ये,
that is pH is a scale which quantities the concentration hydrogen ion in a solution बोल के. This is the definition of that pH. Range क्या होता है pH scales में 0 to 14 होता है फिर. Okay, the pH value decreases with increasing hydrogen ion concentration. If the value of pH is 0, this shows maximum hydrogen ion concentration. pH value equal to 14, that lowest hydrogen concentration ion concentration. pH value equal to 7 shows hydrogen ion concentration is equal to the hydroxide ion concentration. मतलब एक pH स्केल से 0 होगा तो वो बताएगा कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यानी वो एसिडिक ही होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसको. अगर pH वैल्यू 14 होगा तो लोएस्ट होगा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन उसका. ओके, pH होगा 14 होगा तब. अब अगर pH इक्वल टू 7 होगा तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू द हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन होगा फिर. ओके, in neutral solution such as distilled water has value of hydrogen ion concentration equal to 7 on pH scale. The acidic solution has value of hydrogen ion concentration less than 7 and pH scale. The basic solutions of value of hydrogen ion concentration is greater than 7 on pH scale. ओके, न्यूट्रल सॉल्यूशंस का जैसे कि डिस्टिल्ड वाटर है वो न्यूट्रल रहता है, उसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू 7 होता है. और एसिडिक का आपको पता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का लेस देन 7 अभी बताया था. और बेसिक का हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ग्रेटर देन 7 होता है. जो आपको पी किसके स्टैंड्स होता है, पी स्टैंड्स फॉर पोटेंस, that is potence in German word है which means power. Okay, of potential. Here H stands for hydrogen ion concentrations. H stands किसके ऊपर है, हाइड्रोजन आयन concentration. Thus pH means पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन और पावर ऑफ हाइड्रोजन. पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं या पावर ऑफ हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं. जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है वो एक पीएच स्केल से देखो 0 से 14 बताया है, बीच में 7 दिया है, न्यूट्रल रहता है. और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होता है जब 7 से 0 की तरफ जा रहा है और 7 से 14 की तरफ जा रहा है तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होता जा रहा है फिर. ओके, जो डिक्रीज़ हो रहा तो वो बेस हो जाएगा और इंक्रीज़ हो रहा तो वो एसिडिक नेचर हो जाएगा फिर. ओके, दिस इज अबाउट दैट पीएच स्केल. Next is pH in soil. In agriculture, pH of soil is very important. Citrus fruits required slightly alkaline soil, while rice required acidic soil and sugar cane required neutral soil. जैसे soil भी इतने ही है, कोई plants soil के अंदर grow नहीं हो पाता है because of that pH जो रहना चाहिए उस soil के अंदर वो रहता नहीं है. जैसे acidic चाहिए किसी plants के लिए, किसी plants के लिए basic ज़्यादा चाहिए, किसी plants neutral चाहिए, तब जाके हमें plants grow properly हो सकता है. So example दिया है, देखो citrus fruits है जैसे lemons है, ये जो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं वो स्लाइटली अल्कलीन होना ज़रूरी है फिर. और जैसे राइस प्लांट है वो रिक्वायर होता है एसिडिक सॉइल होता है. जैसे शुगर केन है वो न्यूट्रल सॉइल होना चाहिए. इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल चाहिए. इसीलिए कई जगह प्रॉपरली ग्रो नहीं होता है बिकॉज ऑफ दिस रीज़न. नेक्स्ट इज पीएच इन रेन वाटर. pH of rainwater is approximately 7, showing high level of its purity and neutrality. If rain is polluted by sulfur dioxide and nitrogen dioxide, acid rain occurs, bring the pH value less than 7. So आपको पता है pH of rainwater नेचुरल वाटर होता है जो 7 होता है जनरली. अगर उसमें सल्फर पोल्यूटेड होकर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इंक्रीजेस हो जाता है तो एसिड रेन फॉर्मेशन होता है, उसका pH लेस देन 7 होता है. ओके, दिस इज एसिड रेन्स होता है, उसको हम बोलते हैं एसिड रेन. नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिकेटर्स. इंडिकेटर्स देखो किसको बोलते हैं, सब्सटेंस विच शोज द एसिडिक और बेसिक बिहेवियर ऑफ अदर सब्सटेंसेस बाय चेंजिंग इन कलर आर नोन एज इंडिकेटर्स. जो सब्सटेंस बताता है एसिडिक है या बेसिक बिहेवियर है सब्सटेंस का, कलर चेंज करते हुए उसी को हम बोलते हैं इंडिकेटर्स. इंडिकेटर्स के टाइप्स हैं नेचुरल इंडिकेटर्स, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर्स. हम डिस्कस करेंगे एक वन बाय वन, दैट इज़ नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होता है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, इसके बारे में. ओके, so for the next class we will discuss about that natural indicators, olfactory indicators, synthetic and universal indicators. Till take care yourself. Okay.